से ये कुछ घट बढ़ रहा है। जैसे 24 तारीख को प्रदेश के अंदर 38,000 मामले एक ही दिन में आए, फिर 4 दिन तक वह लगातार घटता गया। वह 38 से 35,000 अगले दिन आया, फिर अगले दिन 32,000 आया, फिर 30,000 आया, फिर 29,000 आ गया था। परसों 29,000 केस आए थे, कल फिर 32,000 केस आए, आज फिर घट करके 30,000 केस आए हैं। लेकिन 30,000 केस जहां नए आए हैं वहीं 38,000 रिकवरी भी हुई। यानी ये बताती है कि इस अभियान आप सबके सहयोग से चल रहा है, उसमें हमें काफी सफलता मिल रही है कि केस कम हो रहे हैं और रिकवरी बढ़ रही है, लोग होकर के ज्यादा जा रहे हैं। 30,000 केस और 38,000 सफलतापूर्वक उपचार करा करके घर जा रहे हैं। ये एक अच्छी वो है, लेकिन हमें अभी सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए, बीमारी के बारे में जो बात कही जाती है कि लापरवाही एक तो कतई नहीं होनी चाहिए। हम बचाव के प्रति जागरूक हो पाएंगे तो कोरोना जैसी महामारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे कि 3 दिन की बंदी चल रही है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि आवश्यक सेवाएं बाधित न हो। जो औद्योगिक संस्थान संचालित हो सकते हैं वहां पे कोविड केयर सेंटर यानी कोरोना की हेल्प डेस्क बना करके वहां पर उनको सुरक्षा का वातावरण देकर के उन औद्योगिक संस्थानों को चलाया जा सके, जिससे मजदूरों और श्रमिकों के हितों का भी संरक्षण किया जा सके और सामग्री वस्तुओं की आपूर्ति कहीं बाधित न होने पाए। ये चीजें इसलिए की जा रही हैं जिससे समाज में कहीं हाहाकार की स्थिति पैदा न हो, आवश्यक वस्तुओं की कमी न होने पाए। आपने देखा होगा पिछली बार हमारे विभिन्न संगठनों ने मेहनत करके, यानी मार्च 2020 में जब पहला केस आया था, तब प्रदेश में न टेस्ट की व्यवस्था थी, न बेड की व्यवस्था थी, न पीपीई किट बनते थे, न सैनिटाइजर बनता था, न N95 मास्क बनता था, और न ही यहां पर उपचार के लिए कोई व्यवस्था थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश में भी और प्रदेश में भी इसमें व्यापक सुधार हुआ है, बहुत कार्य किया गया है, लंबी लड़ाई लड़नी है। 2 मार्च 2020 को प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला केस आया था आगरा में। तब हम टेस्ट कराते थे NIB पुणे में। आज हमारे पास, यानी आज की जो रिपोर्ट हमारे पास है वो हमने एक दिन में 2,66,000 टेस्ट किए हैं। यानी हमने जीरो से छलांग लगाई है, 2,66,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4 करोड़ 10 लाख से अधिक टेस्ट कर चुके हैं। एक टेस्ट का एक कार्य है। दूसरा, बेड्स। पहला केस जब आया था तो हमें दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। आज हमारे पास 65,000 बेड्स ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन भी, और उसमें से आधे बेड्स ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा हम उपलब्ध करवा रहे हैं। लेवल 1 की फैसिलिटी के भी 1,16,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति तेजी के साथ बढ़ी है। मांग इतनी ज्यादा है क्योंकि पहले होता क्या था कि 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है तो 500 बेड के हॉस्पिटल में मुश्किल से 50 लोग ऐसे होते थे जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता या वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी। बहुत कम, वेंटिलेटर 5, 7, 10 लोग होते थे। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 20-25 लोग बहुत मुश्किल से इस प्रकार के आते थे। बाकी लोग डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहते थे, दवा कराते थे, ठीक होके निकलते थे। आज अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है तो 500 बेड में 200-250 लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर की आवश्यकता जिनको है, और बाकी जो लोग बचे हैं उन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यानी कई गुना बढ़ी है। पहली लहर की तुलना में अगर हम देखेंगे तो लगभग 30 से 50 गुना ज्यादा संक्रमण इसमें है। एक तो
हमें देखना होगा कि एक महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं और उसी महामारी से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हुए स्वयं का बचाव करना, कोई लापरवाही बचाव के मामले में नहीं होना चाहिए। मास्क का लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, हर हाल में अगर किसी चीज को छू रहे हैं तो या तो हम ग्लव्स लगाएं या फिर सैनिटाइजर से हाथ को धोते रहें, साफ करते रहें, या तेल, साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। ये चीजें अगर हम निरंतर करते रहेंगे तो बचाव की एक बड़ा कार्य हो सकता है। दूसरा, आज हम पीपीई किट भी प्रदेश के अंदर उत्पादन कर रहे हैं। हमारी एमएसएमई यूनिट पीपीई किट का उत्पादन कर रही है। हमारी चीनी मिलें पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर का उत्पादन कर रही हैं। N95 मास्क हमारे उद्योगों में भी बन रही हैं, लेकिन साथ साथ हमारी ग्रामीण महिला स्वयंसेवी समूह ने भी बड़े पैमाने पर मास्क के बनाने के काम को भी इन्होंने अपने हाथों में लिया, उसमें बहुत बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई। आज के दिन पर हमें अगर उपचार के लिए मास्क है, पीपी किट है, इन सभी चीजों की आपूर्ति को, सैनिटाइजर की आपूर्ति को हमें निरंतर बनाना पड़ेगा। अगर ये बाधित होगा तो सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं लड़खड़ा जाएंगी, और इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि औद्योगिक इकाइयां, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जितनी भी है, सब चलती रहे। दवा की इकाइयां हैं, अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं, अन्य जहां पे श्रमिक काम कर सकते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, ये सब संचालित होता रहे। उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। हम लोगों ने स्पेशल पास भी जारी किए हुए हैं। हर एक उद्योग से कहा जा रहा है कि अपने यहाँ कोविड केयर सेंटर बनाएं, कोविड हेल्प डेस्क बनाएं, इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, सबकी व्यवस्था रखें। जो लोग काम करने वाले हैं, जिनको आदान प्रदान करना है सामान का, उनको ग्लव्स और मास्क भी उपलब्ध करवाने के लिए उनसे कहा जा रहा है। और प्रत्येक की चिंता करते हुए सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। हमने जहां एक तरफ टेस्ट बढ़ाए हैं, बेड्स बढ़ाए हैं, उत्पादन की क्षमता आप सभी श्रमिक बंधुओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर उत्पादन करना शुरू किया है, वहीं साथ ही साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमने, यानी केंद्र सरकार हमें 45 से ऊपर के सभी लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन दे रही है। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि आप सबके सहयोग से राज्य सरकार ने आज 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए भी फ्री में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। हमने पहले चरण में जो 7 जिले ज्यादा संक्रमित थे, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, मेरठ, इन 7 में जो कि नया सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी होना है और साथ साथ ये सभी प्रक्रियाएं चलनी, तो उसको ट्रायल के रूप में 7 जनपदों में हमने प्रारंभ किया है। हम इसको धीरे धीरे करके सभी जनपदों में ले जाना चाहते हैं और हमारा प्रयास होगा कि वैक्सीनेशन के ये कार्यक्रम हम लोग आने वाले समय में, वैक्सीन जैसे हमारे पास उपलब्ध होती जाएगी, क्योंकि कंपनियों में पूरे देश के अंदर एक साथ होना है, कंपनियां अगर हमें एक साथ उपलब्ध करवा देंगे तो हम इसको हॉस्पिटल के अलावा औद्योगिक संस्थानों में भी लेकर के जाएं, क्योंकि इसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि वैक्सीन लगना, एक वैक्सीन के लिए वेटिंग एरिया जहां पे वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन कराया जा सके, वहां पे हमें 2 गज की दूरी और मास्क के साथ इसका पालन करते हुए इसका कार्यक्रम वहां बनाना पड़ेगा। दूसरा, वैक्सीन लगाने की जगह, फिर तीसरा, वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है वे लोग कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हैं। दूसरा, अगर कोरोना का कहीं उन पे संक्रमण आया भी है तो उस संक्रमण से वो माइल्ड रहा है, बहुत कम रहा है, तो तीसरे चौथे दिन वे लोग नेगेटिव हुए हैं, उन लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं हुई है। इसलिए वैक्सीन सभी लोगों की सुरक्षा के लिए एक बहुत सुरक्षा कवच है और केंद्र और प्रदेश सरकार अपने सभी नागरिकों को, चाहे वह श्रमिक बंधुगण हो, किसान भाई हो, या फिर कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, अपने सरकारी कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, कोई भी समाज का व्यक्ति, उन सभी लोगों को हम लोग वैक्सीन लगाने के लिए, मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। अभी 18 से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन
बना है, तो ये वैक्सीन हम लोग लगाना आज से प्रारंभ कर दिए हैं। और मैं चाहूंगा कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके जिस दिन उनको जिस सेंटर में बुलाया जाए उस सेंटर में पहुंचे, जिससे वैक्सीन उनको लग सके। एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन लगाने हैं, तो पहला वैक्सीन लगाने के बाद उसके बाद दूसरा वैक्सीन की जो तिथि उनके कार्ड में होगी, उस तिथि के अनुसार फिर वे अपने तिथि को कंफर्म करते हुए उस सेंटर में जाके अपनी दूसरी वैक्सीन भी लगा लें। ये व्यवस्था भी हम लोग हर नागरिक के लिए करने जा रहे हैं और मेरा आपसे अपील होगा कि इसका लाभ हम लोग जरूर लें। दूसरा, हम लोग इन चीजों को भी ध्यान में दें कि प्रदेश के अंदर वर्तमान में पिछली बार तो यहाँ पर लखनऊ में वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमने टेस्ट और बेड की संख्या भी बढ़ाई है। श्रमिक दिवस के मौके पर श्रमिकों से संवाद कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके साथ ही साथ कोरोना महामारी को लेकर तमाम जानकारी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भी काम किए हैं उसकी जानकारी दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।